अगर हमने किसी स्क्रीन पे, किसी बड़ी स्क्रीन पे, उस पे प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे हमने कुछ प्रेजेंटेशन चलानी है, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो क्या कहते हैं वो चलता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग में एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मेरे पास मेरी अपनी क्लास की कुछ पावर पॉइंट पड़ी हुई हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हाउ एक्चुअली वी यूज देम। ठीक है जी, इसका हम बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे। और ये अभी रिसेंटली एक क्लास हुई है, उसका पावर पॉइंट है। मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ। ये जी स्क्रीन आ रही है, मैंने फाइल ओपन की है। ठीक है जी, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, हुई है जी विजिबल? यस सर। जी सर। ओके, इस तरह करके अब आपने जो चीज़ व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है, अदर आई एम इन द फेवर ऑफ यूजिंग व्हाइट बोर्ड एज वेल, बट आप उसके साथ इस चीज़ के थ्रू आप कोशिश ये करते हैं कि आप बच्चों को कुछ चीज़ जो है वो इंटरेक्टिव हो। पावर पॉइंट के थ्रू आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके अपने नोट्स भी बन जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ले के भी चल सकते हैं। अब मेरे पास कुछ हैं जो कि हमने छोटी क्लासेस के लिए बनाए थे। इफ़ आई डू हैव देम तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि छोटी क्लासेस मीन्स के जो बच्चे हैं ना, लाइक नर्सरी वगैरह के लिए उनकी किस तरह की एक्टिविटीज़, आप हल्का फुल्का डिज़ाइन और मूवमेंट और एक्सरसाइज, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि उस Excuse me, sir. Sorry for interruption. Sir, you can tell me. सीनियर के लेवल पे कोई ऐसा स्कूल है जिसमें वे ऑफ जो मीडियम है वो थोड़ा सा एडवांस हो, जैसे आप बता रहे हैं? I don't feel like that. I'm so sorry. But Mastermind is doing well. जो इनका कैम्ब्रिज सिस्टम है, Sir, वो a कैम्ब्रिज, little होता बनाता है. Since from my childhood, they are using no I think they notebook, have moved to no creative Cambridge. study at all. My kids They have, came from Beacon House, Lahore, and I'm उन्होंने too recently much एकदम कैम्ब्रिज depressed. स्टार्ट किया है। उन्होंने रिसेंटली कैम्ब्रिज स्टार्ट किया है, तो कैम्ब्रिज में Yeah, उन्होंने I visited their branch, that branch. थोड़ा सा बेहतर हो गया है वो एज कम्पेयर टू पहले था। Okay. ये देखें जी, ये वाली जो फाइल है, अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ओह सॉरी, So your screen is not sharing with us. यस, बेसिकली हैव यूज्ड अनदर अकाउंट। ओके जी, ये वाली फाइल देखिएगा जी। बच्चों के साथ प्री नर्सरी, नर्सरी 1 क्लास के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करवानी हो तो ये देखें। साउंड की आई थिंक ये एक्टिविटी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर राइट नाउ, बट साउंड की एक्टिविटी थी आई थिंक, राइट। हाउ इंटरेक्टिव इट वुड बी कि आप बच्चों के C4 एंड इफ ही सेज और शी सेज कैट, यू कैन पुट कैट। C4 चेयर, राइट, C4 साइकिल, राइट, एंड देन साउंड्स आ गए हैं उसके। ठीक है जी, आप साउंड्स सर बता ये रहे हैं। ऑटो पुट कर रहा है, आप कमांड दे रहे हैं बस मैं सी। कमांड दे रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग इट नेक्स्ट। ये वाली ओके। चीज़ें मैंने मैनुअल पिक की हुई हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वाली सब चीज़ें मैंने मैनुअली पुट की हुई हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, क्योंकि कमांड हो तो फिर उसके कमांड के बाद ये जो है वो शो हो, इसे एनिमेशन कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने डायग्राफ बताना था कि जी CH जो है ये बेसिकली डायग्राफ है। तो ये आपके पास देखें, उसने CH का जो है डायग्राफ का एक हाईलाइट कर दिया है वहाँ पे ऊपर। नेक्स्ट आएंगे तो G है, G फॉर ग्लास, जिराफ, जिराफ एंड G एंड देयर इज नो डायग्राफ। ठीक है जी, देयर इज नो डायग्राफ।
अब जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से बच्चे के लिए जो नर्सरी का है, 1 का है, 2 का है, जब उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, यूँ पॉप अप कर रहे हैं वर्ड्स और चीज़ें आ रही हैं रियल टाइम, तो इट वुड बी वेरी इंटरेक्टिव, इट वुड बी अमेजिंग, राइट? ये देखें ना ज़रा, लाइक इसमें आ गया, साउंड्स आ गए, देन डायग्राफ एक और आ गया। इट टेक्स टाइम, आई डोंट से कि आई मीन का टाइम जो है वो नहीं लेता, ये लेता है टाइम, बट इट्स वर्थ इट। अब ये उसने यहाँ पे हाईलाइट किया और उसने दो बताया कि यहाँ पे ये भी डायग्राफ है और ये भी डायग्राफ है। एक में फे यूज हो रहा है टी एच के साउंड और एक में आ रहा है ह का, ठीक है जी। उसके बाद एक एक्टिविटी थी कि आपने 3 नाम लिखने और चीज़ों के इंग्लिश में, ईच वर्ड साउंड गिवन बिलो, इन साउंड से, इनके साउंड से और नेम से जो आपने 3 वर्ड लिखने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज, देयर कैन बी मिलियंस एक्टिविटीज, लाइक अब जितना मर्जी आप करना चाहें, जितना मर्जी आप करना चाहें, आप उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। आप, आई डोंट नो करियर काउंसलिंग सेमिनार क्या है, इस पे अगर मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा सकूँ, ये थोड़े से बड़े बच्चों की उसके लिए है। अब इस पे भी अगर आप देख रहे थे वो लोड होता है, ये देखें, ये मैनुअल एक एक चीज इंसर्ट हुई हुई है ऊपर, राइट, इंडिविजुअली। इसको फिर आपने इंडिविजुअली पुट इन करके, इंसर्ट करके आपने इनको अलग अलग एनिमेशन देना होता है। ये एक अलग पिक्चर है, ये एक अलग पिक्चर है, ये एक अलग पिक्चर है, इस तरह से करके। इट टेक्स टाइम, आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट टेक टाइम, बट ये देखो, ये एक सेमिनार है, उसके अकॉर्डिंग ये था। ये देखिए जी, स्लाइड है और उसके बाद ये देखने जो हमने फ्लो चार्ट जो हमने वर्ड में पढ़ा है, ये फ्लो चार्ट आया हुआ है। उसके बाद हल्की सी कोड वो डाली है, फिर ये चीज़ आ गई है, एंड देन उसके बाद आपके पास ये उसको ग्राफिकली अच्छा पोर्ट्रे करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए, ये देखें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेहतर है। हमारे पास एक स्टूडेंट था जिससे हम उनके डिस्कशन कर रहे थे, जो व्हाट्सएप पे, ये देखें। तो राइट, आप इतना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जितना इंटरेक्टिव आपकी टीचिंग और आपकी जो पेडागॉजीज हैं वो हो सकें, वो अच्छी होंगी। अब हम आ जाते हैं, आई थिंक अगर वर्ड और एक्सेल आ जाए तो पावर पॉइंट ईजी है। इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। लाइक देखिए, मैं आपको अब तक अगर वर्ड या एक्सेल करवाना होता तो मैं आपको एक्सेल के 2-3 सर मुझे तो थोड़ा सा मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ही जो थोड़ा सा टफ लग रहा है वो एक्सेल लग रहा है। वर्ड शायद थोड़ा सा एक्सेल का फेमिलियर यही प्रॉब्लम है, थे तो एक्सेल का प्रॉब्लम यही है। इवन एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, इफ आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर अ मंथ, फॉर 2, आई एम नॉट गोइंग टू गेट यूज ऑफ इट। टाइम लगता है ऑब्वियसली, राइट। ये देखें जी, हमने पावर पॉइंट ओपन कर लिया और पावर पॉइंट ओपन करके अब हमारे पास सबसे पहले ये पुराना पावर पॉइंट है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो होंगे जिनकी स्लाइड्स, यानी कि जिनके पास ओल्ड पावर पॉइंट्स हैं, उनके पास भी इस तरह के फंक्शंस होंगे और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही अब जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है जी, ये सर देखिए, आई थिंक हम सबके पास पुराना वर्जन ही है। ये एग्जैक्टली। तो अब आपका आपके ही पास लेटेस्ट है, हमें वो चीज़ें मिल ही नहीं रही होती अपने पास। पावर यस पॉइंट सर। में आपको हर चीज़ जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली मिल रही होगी, जो बेसिकली जिस तरह होता है। इस तरह करके आपके पास सबसे पहले एक आएगी स्क्रीन, ठीक है। मैं आपको उसका बताता हूँ कि वो बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे जो होम के ऊपर है, होम के ऊपर आपने लेआउट दिया हुआ है। आपको रेडीमेड कुछ लेआउट दे रहा है पावर पॉइंट कि आप किस लेआउट में स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। ऐड टाइटल और सब टाइटल ऐड करना है, आपने टाइटल और कंटेंट ऐड करना है डिपेंडिंग अपॉन द यूज। आपने सिर्फ सेक्शन हेडर्स ऐड करने हैं, आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आप फॉर एग्जांपल में, इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं, 1 बाय 1 सारी स्लाइड यूज करेंगे। कंपैरिजन है, टू कंटेंट, टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल आए, ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, या इस तरह करके कोई कंटेंट की कोई चीज़ देनी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर लगाएं, साथ कैप्शन लगा दें, ठीक है जी। हम टाइटल स्लाइड, नॉर्मली टाइटल स्लाइड यही होती है। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ जी सेशन 5 MS पावर पॉइंट। यहाँ पे सब टाइटल लिया, अब ये उसने दे दिया, ये देखिए वो कह रहे पावर पॉइंट का P बड़ा करें, मैंने बड़ा कर दिया उसको, ठीक है जी। यहाँ पे दे दिया बाय
ठीक है जी, इस तरह करके आ गया। अब एक जो इनविजिबल चीज आती है, मैं कुछ आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप वो पहले ही पिक कर लें। लाइक आप डिजाइन क्या रखना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स का, कोशिश ये करें कि बैकग्राउंड लाइट और उसके ऊपर फॉन्ट डार्क हो, राइट। उससे फ़ायदा एक होता है कि विजिबिलिटी जो है वो, बिकॉज आपने प्रोजेक्टर पे लगाना है, अब इस तरह करके देखें जी, तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह से ही बोल्ड करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, बिल्कुल वही, कोई चीज़ चेंज नहीं है, जिस तरह पहले था बिल्कुल उसी तरह से ही है, वर्ड और एक्सेल की तरह से। ठीक है जी, मैं ये वाला स्लाइड का डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर डिज़ाइन में जाएं तो मैं इसके भी कलर्स जो है वो यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप जो है वो अपनी थीम्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लेके चलनी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की थीम है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर लाइक हमारा थीसिस है या हमारा आर्टिकल पढ़ा, हम जैसे थीसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैसे थीसिस को सर हमने प्रेजेंट करना है अपनी डिफेंस कमेटी के आगे, तो उसको प्रेजेंट करते हैं पावर पॉइंट पे। सर जो हमारा कॉन्टेक्ट वहाँ कॉन्टेक्स्ट पड़ा है, जितना भी हमारे पास वहाँ पे लिटरेचर पड़ा है, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट उसका रिकमेंडेड नहीं होता। मैं अभी डेटा के अंदर जाकर ना इस कंटेंट की डिवीजन बताता हूँ कि हम पावर पॉइंट के ऊपर डेटा बेसिकली पुट इन करना किस तरह से चाहिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है जी, अब ओके। आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है, ये आई जी न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का डिज़ाइन आप बताएंगे जी क्या करना है, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे टाइटल एंड कंटेंट चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में कहता हूँ माई सिटी। अब इसमें कुछ चीज़ें बिल्ट इन आ रही होती हैं। ठीक है, माई सिटी, माई एजुकेशन। ठीक है जी, माई एक्सपीरियंस, what else could be, my hobbies, my aim, इस तरह करके। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें जो चीज़ अभी मैम ने पूछे कंटेंट डालते हम कैसे हैं, कोशिश यही होती है कि बुलेट्स पॉइंट ऐड किए जाएं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कोई क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, थीसिस का प्रेजेंटेशन है, तो उसके नोट्स यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे आगे लिख देंगे जी आई एम फ्रॉम चिन्योट, जी माई सिटी is one of the most historical cities in पाकिस्तान। ठीक है जी, आप सेकंड पॉइंट उसमें लिख रहे हैं कि जी माई एजुकेशन, आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी in 2022। नेक्स्ट में एंड नाउ आई एम वर्किंग विद XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड ABC यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हाउ वी मेक इट। अब इसको वो जो मैंने अंडरलाइन बोल्ड वो वाले सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली उसी तरह से ही होंगे जिस तरह बेसिकली पहले वाले हुए हैं। ठीक है जी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इन बुलेट्स का जो है वो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, मैं कहता हूँ कि जी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ये देख लें कि जी ये थोड़ा सा हमने डिफरेंट तो कर दिया। ठीक है जी, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। बाकी लेआउट के अंदर आप चीज़ें देखेंगे तो आपको फ्रंट पेज के ऊपर 95% चीज़ें सेम नजर आएंगी, अदर देन दिस। यू आर फेमिलियर टू दिस एज वेल, दिस एज वेल। ये शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड
अ फ्यू शेप्स, लाइक आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ तो ठीक है जी। एक्सक्यूज सर, ये अबाउट इंट्रो जो आपने कंटेंट दिया है नीचे वाले बार में, जी जी, इट विल रिमेन द सेम? यस, आप जितना लिखना चाहें वो लिखना इसको, लेकिन ये प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को शो नहीं होता। ओके ये नोट्स हैं, ये आपके नोट्स ओके। हैं, ये आपको शो होते हैं। मैं आपको सो दिखाता हूँ, देन व्हाट्स इट्स यूज? मैं आपको तो दिखा, अगर प्रेजेंटेबल नहीं है तो? ये आपको इसलिए मेरे ख्याल से हमें कंटेंट को हेल्प करने के लिए है। ये कंटेंट को हेल्प नो नो, करने, if we're gonna present, then how it will help us? आपको ये बेसिकली प्रेजेंटर व्यू एक आता है। सर बिल्कुल प्रेजेंटेबल भी होता आप है। जब प्रोजेक्टर लगाते हैं ना तो आपको वहां पे एक प्रेजेंटर व्यू दे रहा होता है। तो उस प्रेजेंटर व्यू के अंदर आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पे मेरे पास अभी क्योंकि प्रोजेक्टर अटैच नहीं ना है तो वो आ नहीं रहा। अदरवाइज जो हमारे पास एक छोटा सा वो ऑप्शन देता है कि आप इसको प्रेजेंटर व्यू करें। तो जैसे आप प्रेजेंटर व्यू करते हैं तो आपके पास साइड पे टाइम शो हो जाता है और ये वाले नोट्स शो होते हैं। तो इन नोट्स का उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से अगर आप रोस्टम के ऊपर खड़े हो गए हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है कंटेंट को रीड करने की। लाइक ये वो वाला कंटेंट होगा जो कि आपके अपने नोट्स होंगे, आपको मैनुअल पेज पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ओके हर सर, आप बंदा, वी कैन से की टर्म्स अपनी अपनी पॉइंट्स। काइंड ऑफ उस तरह की चीज़ें जो कि हमें बेसिकली असिस्ट करें, जो हम बेसिकली यस, नॉर्मली उस पे मैनुअल को किसी पुट इन भी करते चीज़ को ऑरली जब हम प्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स बना लेते हैं कि हैं। इन पे उसको फोकस हम करना है। जो है ठीक से ऑटोमेटिक पॉइंट्स बनाएं ताकि ये हमारे जी। प्रेजेंटेशन में आ जाए। हम जैसे ही स्लाइड शो में यहाँ से देखते हैं हमारे इंटरनेट and the things are very slow. Use presenter view. इसमें पता नहीं कैसे ओपन करते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि प्रेजेंटर व्यू तब आएगा कि जब आपके पास कोई एक्सटर्नल मॉनिटर या एक्सटर्नल कंप्यूटर या कोई स्क्रीन अवेलेबल होगी। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्रेजेंटर व्यू नहीं देख सकते उसका। ठीक है, तो यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो मजबूरी है कि हम उसको भी दें, अदरवाइज आपके पास एक प्रेजेंटर व्यू आ रहा होता है। मैं आपको इसमें से बताता हूँ, इसमें से हमारे पास अभी प्रेजेंटर व्यू आ रहा था, ये देखें, इस तरह प्रेजेंटर व्यू होता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही वाला कॉन्टेंट। सर जी, ये पावर पॉइंट और इन पेज में क्या डिफरेंस है? पावर पॉइंट और इन पेज में बहुत यस डिफरेंस है। सर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है और जो इन पेज है वो तो बेसिकली आपकी उर्दू की डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। वर्ड और वहाँ पे पावर पॉइंट जो है, वर्ड और सॉरी इन पेज, ये दोनों एक जैसे होते हैं। सर इन पेज तो टाइपिंग के लिए नहीं, इन पेज उर्दू टाइप, टाइपराइटर से? उसमें उर्दू सिर्फ उर्दू डॉक्यूमेंट। पॉसिबल है, हाँ जी, पेज में सिर्फ उर्दू राइटिंग ही पॉसिबल है इसमें इन पेज में। इन पेज में उर्दू राइटिंग हो, आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन पेज में हम सिर्फ उर्दू टाइपिंग ही कर सकते हैं? इन पेज में उर्दू टाइपिंग है। ओके। और इन सर पेज ये एम एस एक्स, यू कैन नॉट राइट उर्दू ऑन पावर पॉइंट एंड क्या कहते हैं वर्ड। आज डाल सकते हैं बट टाइप नहीं कर सकते। आपको वो कहीं से कॉपी करके पुट करना पड़ेगा। इवन एट टाइम्स हम यूँ करते हैं कि हमने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट पे ऐड करनी है या हमने पावर पॉइंट पे ऐड करनी है तो हम इन पेज पे या ऑनलाइन किसी टूल पे उसको लिखते हैं और लिख के हम उसको जो आगे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे जो ये बयान एल्फी एफिडेविट वगैरह होते हैं उसका फिर फॉर्मेट यही ये हम इन पेज करते हैं। वो उस पे होता है, इन पेज पे होता है
और अगर हमें प्रिंट करने के लिए बड़े साइज प्रिंट करना है तो वो CDR फाइल बनाने के लिए उसको कोल्ड्रा पे वहां से कॉपी कर लेते होते हैं, ठीक है। ओके सर। नॉर्मली वो यूज होता है। ये जी आपके सामने प्रेजेंटर व्यू आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये वो मुझे पावर पॉइंट अलाउ नहीं कर रहा था लेकिन गूगल स्लाइड्स ने अलाउ किया है। तो ये देखें, ये स्लाइड्स है, ये हमारा कंटेंट इस तरह साथ आ रहा होगा बड़ी स्क्रीन पे ताकि हम उसको रीड कर सकें। ये देखें, ठीक है जी। टाइम चल रहा है ऊपर, टाइम चलने के साथ स्लाइड नंबर बता रहा है और हमें बता रहा है कि जी हमारे पास क्या है, नहीं रीडेबल है तो आप कंटेंट को भी जूम इन कर सकते हैं कि ताकि और विजिबल हो जाए। नजर आ रहा है मैम? आई मीन जो प्रेजेंटर व्यू का इशू था, यस सर। इसको इस तरह से यूज करते हैं। मैं आपको शायद आइडिया हो जाए, आगे में ऐड किया मैंने, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी यूज प्रेजेंट। बट सर मेरा क्वेश्चन तो सेम वही है। ओके सॉरी, आप कर लेंगे। सर मींस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। हमें नोट सेट करने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ नोट्स का यूज ये है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन लिटरेचर है, आप लिटरेचर फॉर एग्जांपल कोई है, अब लिटरेचर का वो फ्राई है, एक फ्राई एट ऑल 2005 है, अब वो तो रट्टा ही है ना राइट। तो आपने 15 और सर रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। स्किल्स तो वो है कि जब आप स्पोकन आपकी अच्छी हो और आपका आप कॉन्फिडेंस अच्छा हो, कंटेंट है उसको कवर किया जा सकता है। आप अगर हमें कुछ होता है तो उसके लिए ज्यादा इशू होगा, तो इसमें हम ले सकेंगे। किसके लिए इशू होगा? मींस जब हम कोई चीज भूल जाते हैं, नहीं माइंड में आ रही होती, तो इससे हेल्प ली जा सकती है। तो इससे हेल्प ली जा सकती है, बट देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक योरसेल्फ यूज्ड ऑफ इट। आपको अगर इसकी आदत होगी, इस पे नोट्स बनाने आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर इस कंटेंट में से ढूंढते रहेंगे कि मैं कहाँ पे भूला हूँ। लाइक आप फॉर एग्जांपल माय हॉबीज पे भूले हैं, अब माय हॉबीज पे ढूंढेंगे पहले नोट्स में कि कहाँ पे माय हॉबीज दिया हुआ है। सही। तो मेरे घर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ये किया जाता है। और या फिर ना यूज करें। लेकिन आप कहते हैं मैंने सिर्फ लिटरेचर के जो ऑथर्स के नेम है वो बताने के लिए नोट्स यूज करने हैं, तो स्लाइड पे सिर्फ ऑथर्स का नेम स्लाइड के नोट्स में ऊपर रखें, बाकी पॉइंट स्लाइड के ऊपर। सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी तो होता है ना सर कि हमने जो प्रेजेंट करना होता है उस चीज को हम कंसाइज रखते हैं, लेकिन बिहाइंड ये बट बिहाइंड द सीन अपने नॉलेज के लिए हम जैसे लिख लेते हैं, हाथ पे लिख लेते हैं, या हमारा शॉर्ट एक डायरी होती है, स्टिकी नोट्स होते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक दैट। बट सर मेरा क्वेश्चन अभी भी सेम है कि इफ आई हैव समथिंग रिटन मटेरियल इन द सॉफ्ट कॉपी ऑन अनदर फॉर्मेट, सर जैसे अब मेरे पास मुझे तो सर इतना टाइम नहीं होता था, मुझे तो कट शॉर्ट कोई पेस्ट चाहिए होते थे, एंड आई डिड कॉपी एंड पेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो सर वो क्या वो प्लेजरिज्म में आएगा? उसको कैसे उससे हम बच सकते हैं? वो प्लेजरिज्म का तरीका तो यही होता है कि यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, आप उसको अंडरस्टैंड करें और रीड सर नहीं है सर, जॉबियन भी है, बच्चे भी हैं, हम क्लास ले रहे हैं पीछे, और वो ऑनलाइन चीज़ों को तो कोई कंसीडर ही नहीं करता कि ये क्लास टाइम चल रहा है, इस पर बहुत नहीं कराना, या सर तो वो बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं फीमेल्स। सो इन दैट केस मतलब मैंने बहुत किया ऐसे कि मेरा थीसिस है या मेरा कोई भी आर्टिकल है, मैंने उसे प्रेजेंट करना चाह के, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट मार रही हूँ, तो सर वो हो तो जाता था लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग और एडजस्टमेंट इश्यूज आते थे। सर वो लीगली ऑफिशियली अलाउ नहीं है? अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। चाहे आपकी प्रेजेंटेशन जैसे पुट इन की जाएगी टर्न इन पे तो आपको प्लेजरिज्म शो कर देगा 70%, 60%, 50%, 80%, तो दिस इज नॉट लीगली अलाउड। पर नहीं मतलब वर्ड्स अपने हैं, रिटन चीज जो भी फॉर्मेट है वो आपने उसका प्लेजरिज्म किया हुआ है। अगर आपने एज इट इज कोई चीज कॉपी की है कहीं से तो वो प्लेजरिज्म में आता है, अगर आपने उसको अपने वर्ड्स में पुट इन किया तो फिर वो प्लेजरिज्म में नहीं आता। यस सर, दिस इज माय पॉइंट कि अगर कोई चीज मेरी रेडी किसी और फॉर्मेट में पड़ी है, उस पे वर्ड पर पड़ी है, वर्ड से मटेरियल उठा के, नहीं वो नहीं है, ये तो होता ही है, ये होता ही है। वर्ड से कॉपी करके आपने वर्ड पे इसकी पुट इन करना होगा, आपने उसके हेडिंग्स इस पे डालने हैं ताकि आपका डेटा सिंक्रोनाइज्ड हो ना। ऐसा मुझे टाइप करना पड़े। सो वी कैन वी शुड डू I always do, sir. I always do.
Yes. ओके जी, होम टैब से अब नेक्स्ट निकलते हैं इंसर्ट टैब पे। इसमें जिस तरह से हमने अभी आपने वो वाली चीज़ें उधर पढ़ी हुई हैं हमने, तो हमारे पास यहाँ पे कोई मेरा लैपटॉप एक्चुअली है भी नहीं, तो इसमें फॉर एग्जांपल है जी, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है और पिक्चर का वही तरीका आपने उसको जो फॉर्मेटिंग का स्टाइल आप देना चाह रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मेटिंग कर दें। ठीक है जी, आप फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ या मैं ये वाली फॉर्मेटिंग, ठीक है जी, वो वाली फॉर्मेटिंग हमने कर दी। और उसके बाद आपने इंसर्ट में आपने स्मार्ट ऐड करना है, शेप्स ऐड करनी है, और ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, इसमें साउंड्स होते हैं वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते और यूज़ करने भी नहीं चाहिए बिकॉज वो प्रोफेशनल नहीं लगते। क्लैपिंग और बेल और इस तरह की चीज़ें वो बहुत चाइल्डिश लगती हैं, राइट। तो अब हम मूव करते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन हमने पहले देख लिया हुआ है, हमने बैकग्राउंड को क्या करना है, बैकग्राउंड हम लाइंस वाला लेना चाह रहे हैं, इस तरह का बैकग्राउंड हो उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंटेशन। और इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं साउंड। हाँ जी, साउंड ऐड हो सकता है, बट साउंड की प्रेजेंटेशन पे आई मीन ज़रूरत नहीं है और ना ही होना चाहिए। ये देखें, ये साउंड फ्रॉम फाइल आप लेना चाह रहे हैं तब उसके अकॉर्डिंगली उसको पुट इन कर सकते हैं। सर कैन वी पुट व्यूज, जैसे हम मतलब हमारे मेडिकल उसमें होता है कि आपने प्रेजेंटेशन में अपना पेशेंट जहाँ से डाटा कलेक्शन की है, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स जो है वो भी, सर वो कैसे हो सकते हैं? मतलब अभी तो हम पिक्चर्स पे रहे, बट मे बी नेक्स्ट लेवल पे पीएससी लेवल पे हमें डिमांड करें कि वीडियोस पे। मैं आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बल्कि नेक्स्ट स्लाइड हम ऐड करेंगे। होम पे जाके मैंने न्यू स्लाइड ऐड की और मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ उसको ये वाला। ठीक है जी, और इसमें मैं कहता हूँ कि जी माय वर्ड्स। ठीक है जी, अब इस पे हमने कोई वीडियो लगानी है तो ये देखेंगे आपको इंसर्ट मीडिया क्लिप आपके पास आ रहा है। तो डाउनलोड में आई डोंट, ये दिस इज अ वीडियो, दिस इज अ वेरी ह्यूज वीडियो, दिस इज द वीडियो 106 MB। ठीक है जी, ये देखें। So this is how it moves. कि ये जो अभी वो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर पूरा पूरा चलता रहेगा, ये वन है का, राइट। दिस इज हाउ वी ऐड वीडियोस एज वेल। बट इसमें वीडियो होता है कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी स्क्रीन पे ना डालें, बिकॉज पूरी स्क्रीन पे अगर हम पुट इन करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन कम और वो एक वीडियो क्लिप प्रॉपर ज़्यादा लगता है। तो हम एक ऐसे उसको उस डायमेंशंस के अंदर रखते हैं कि स्लाइड भी शो हो रही हो और हमारे पास जो है वो भी शो हो रहा हो कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। इंसर्ट में क्लिप आर्ट नॉर्मली नहीं यूज़ होता। डिज़ाइन पे हमने देख लिया कि कौन कौन सा डिज़ाइन है। अब आगे जी एनिमेशन, राइट। अब एनिमेशन से आपने याद रखना है कि अब एनिमेशन बेसिकली है कि आपकी ये वाली जो चीज़ है ना, ये सर जी जी रिटर्न्स भी है डिजाइन, आपकी आवाज़ कट गई थी। ये डिजाइन के बाद ट्रांजिशंस भी है मेरी तरफ। फिर आवाज़ आपकी ख़त्म हो गई है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी डिजाइन के बाद ट्रांजिशंस भी है, उसका क्या है ट्रांजिशन बेसिकली आप जिनके पास ट्रांजिशन का टैब भी आ रहा है, तो ट्रांजिशन बेसिकली दो स्लाइड्स के दरमियान का स्टाइल है कि दो स्लाइड्स के दरमियान की जो स्लाइड्स हैं वो कैसे आएंगी। ठीक है, एनिमेशन जो है वो आपका फॉन्ट किस तरह आ रहा है इस पे, वो यहाँ पे ये देखेंगे ना, ये देखें जी, मैंने इस स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगाई है ये वाली फर्क है। ठीक है जी,
और इस पे मैंने लगाई है थोड़ी सी डिफरेंट। ठीक है जी, अब ये स्लाइड्स पे हम मल्टीपल एनिमेशन जो है ना वो पुट इन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन पे लगाएं तो ये देखें इस तरह करके ये ट्रांजिशन है। ठीक है, ओके सर। ये बेसिकली ट्रांजिशन है। ठीक है, एनिमेशन जो है बेसिकली वो अगर अलग अलग है तो इस तरह होता है कि आपने इस वाले फॉन्ट को कैसे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया है आपको कि जी आप 1 बाय 1 करके हम डेटा को जो है वो पुट इन करेंगे। आप ऑल एट वंस भी कर सकते हैं। आपके पास जो होगा उसमें एनिमेशन एक अलग होगा, तो वो एनिमेशन बेसिकली कंटेंट का होगा। ठीक है जी, ओके सर, पीपीटी और एक्सेस में क्या डिफरेंस है? इसमें ये पावरपॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। पीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस, यस। एक्सेस तो डेटाबेस मैनेजमेंट है। अच्छा, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो okay. दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। वो दैट इज अ वेरी होल डिफरेंट स्टोरी। वो तो डेटाबेस मैनेज करते हैं उसको, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसके अंदर अपना वो जो क्लाउड्स और वो मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज का डेटा और ये डेटा फलाने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स और ये वो डेटा मैनेजमेंट है। ठीक है जी, ओके। अब ये देखिए मैंने ये एनिमेशन ऐड की इसके ऊपर मैं लगाता हूँ जी एक एनिमेशन, और यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास ये लाई इन करके या कस्टम एनिमेशन नहीं, वो हो जाएगा। मैं रेडीमेड एक एनिमेटर वैसे लगाने चाहिए। ये देखिए इस तरह का मैं कहता हूँ। उसके बाद आपके पास ये आ जाए। ठीक है जी, अब आप इस देखेंगे प्रेजेंटेड क्लिक। अब एनिमेशन जो होती है वो क्लिक करने के बाद आती है। ये क्लिक किया तो कंटेंट आया, इसको एक्सप्लेन करें, क्लिक किया तो ये कंटेंट आया। ठीक है जी, ये क्लिक किया, अब ये देखें ये आ रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे क्लिक करने के बाद ही आता जा रहा है। ठीक है जी, अब ये ट्रांजिशन आई, न्यू और नया वो आ गया। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी ऐड ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन साउंड भी उसने दिया हुआ है कि स्लाइड्स के दरमियान जो आपको मेरा साउंड शो होता है इधर, ये भी साउंड आया। यस सर। यस सर, यस। ऑडिबल है। ऑडिबल है, ये देखें ना। अभी मैं अगर अप्लाई तो डाल लो, नीचे वाले में डलेगा। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक सेकंड। ओके जी, ठीक है जी। अब आपको शायद वॉइस आए इसकी ट्रांजिशन की। ये देखें जी, ट्रांजिशन आई तो आवाज आई, ट्रांजिशन पे साउंड आएगा फिर एक और। राइट। सो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज जो है करते होते हैं, बट प्रोफेशनली ये चीजें यूज नहीं होती। इस वजह से बताना नहीं चाह रहा था, बट चलें। ये एक बॉम्ब की आवाज आई है। राइट, और इस तरह जो है वो चीजें हमारे पास होती हैं। और कोशिश करें कि माउस क्लिक के ऊपर ही आप यहाँ पे इसको ख़त्म ना करें, कि जब माउस क्लिक करें तब ही हम स्लाइड चेंज करें और तब ही हम एनिमेशन करें। अगर आप इसको अनक्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो चला जाएगा, तो वो खुद ही एक खास टाइम के बाद जो है वो स्लाइड सारे की सारे जो है वो चेंज करता रहेगा। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है जी, और फर्दर ट्रांजिशन स्पीड अपने चेक कर ली, ट्रांजिशन हो गया, एनिमेशन हो गया। टू बी वेरी फ्रैंक इफ लाइक चलें, इसमें पावर पॉइंट के अंदर एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसके अलावा हो, जो कि मैंने आपको भी बताई है। कल हम जिस तरह मैंने आपको वो वाली बताई है ना, आज दिखाई है ये वाली एक्टिविटी, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो हम बनाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ जी ये बस बेसिकली प्रोफेशनली यूज़ कैसे होता है।
ठीक है, ताकि हमें पता लग जाएगा बेहतर है कहाँ पिक्चर लगानी है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, वो हम कल करेंगे। ठीक हो गया। और फर्दर ओके सर। फंक्शंस पावर पॉइंट के वो सिर्फ यही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। कंटेंट ऐड करने का तरीका वर्ड वाला है, ठीक है। उसके अलावा दोनों जो आपके हैं स्लाइड्स हैं, दोनों स्लाइड्स के दरमियान में कंटेंट जो है वो क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, ट्रांजिशन कैसे आएगी, एनिमेशन कैसे आएगी, ये उसके ऊपर इंसर्ट टैब में क्या होगा, डिज़ाइन क्या चूज करना है। आप इवन अगर आपने पावर पॉइंट बना लिया है, पूरी स्लाइड बना ली है, कलर का नहीं सी कॉम्बिनेशन सही लग रहा, तो आप डिज़ाइन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको उसको बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये देखें, ये वाली पिक्चर आपकी उसके बाहर जा रही है, तो आपको इसके उसके अंदर लेके आना पड़ेगा। ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती है, बाकी सब तकरीबन सेट होता है। चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीपल। और एक और चीज है, आप इवन यू कैन गूगल, आप गूगल करें, आपने गूगल किया कि जी MS थीम्स या टेम्पलेट्स, ठीक है जी, तो ये आपके पास मल्टीपल डिजाइन आ जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करके, वो जो सर ने पहले बात की कि हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके इन पे भी अपना डेटा जो है वो पुट इन कर सकते हैं। मल्टीपल थीम्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सर एक्चुअली इफ यू हैव टाइम सर थोड़ा सा प्लेजरिज्म का बता दीजिएगा, हाउ टू चेक इट। हाउ टू चेक प्लेजरिज्म? आप Yes, sir. विदाउट बीइंग, आई मीन एज अ स्टूडेंट आप चेक नहीं कर सकते। सर एज अ स्टूडेंट सर आपने सिर्फ ये देखना है कि आप उसको कॉपी नहीं कर रहे। प्लेजरिज्म चेक करने के टूल्स टीचर्स के पास होते हैं, स्टर्निटिन होता है, बल्कि यूनिवर्सिटी के पास होता है। तो यूनिवर्सिटी जब टीचर्स के पास जाता है तो सर नहीं, जैसे अब नॉन एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो और आप रिसर्च कर रहे हो तो तब कैसे आप करते हो? वो आपको सर उस रिमूव तो क्या टर्निटिन कितना प्लेजरिज्म है? टर्निटिन बेसिकली एक वेबसाइट है, उसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको, आई मीन वो पेड होता है। तो इंस्टीट्यूशंस को नॉर्मली वो देते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो इंडिविजुअल्स को देते हैं या नहीं देते। सर स्पिनिंग टूल भी तो होते हैं ना, स्पिनिंग टूल भी होते हैं, बंदा स्पिन कर लेता है। स्पिनिंग टूल तो होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो एथिकल नहीं है उसको यूज करना। द सेकंड थिंग इज कि एथिकल होने के अलावा जो बात होती है वो ये है कि उससे कंफर्म तो नहीं होगा कि आपने वो आपका प्लेजरिज्म रिमूव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो कोशिश आप यही करें कि स्पिन बॉट किया है या जो भी चीज़ की है उसको करने के अलावा टर्निटिन जो है वो उसके थ्रू आप किसी टीचर से या किसी प्रोफेसर से आप अपना वो जो है वो चेक कर लें। ये वाली जो हमने अभी थीम डाउनलोड किया, ये थीम देख लें जी। अब इसके ऊपर आप अपना डाटा जो मर्जी पुट इन करना चाहें पुट इन कर सकते हैं, ठीक है जी। बिकॉज आपने पावर पॉइंट फाइल ऐड की थी, आप इस तरह करके कस्टमाइज थीम जो है वो उठाएं और कस्टमाइज थीम के ऊपर डाटा पुट इन कर दें। अब बाकी टूल्स वही हैं जो कि उसके ऊपर टूल्स आ रहे होते हैं, ठीक है जी। एनीथिंग फ्रॉम पावर पॉइंट? एनीथिंग फ्रॉम पावर पॉइंट? नो जी सर, क्लियर है। नो जी, ओके जी। इफ यू हैव एनीथिंग, अच्छा आपने सबमिट करवा दिए मैं टास्क सबने?